हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आपको कैसे मास्टर करना है अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को। जैसे कि आपको पता होगा, नीट में बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री से, और वो भी मोस्टली यहाँ पे थ्योरेटिकल आते हैं, जबकि मिसकंसेप्शन होती है स्टूडेंट्स की कि यहाँ पे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट्स किए थे कि हम यहाँ पे जब फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाते हैं तो हमसे नहीं बन पाते, जबकि हम लेक्चर भी देखते हैं अच्छे से और फिर कोशिश भी करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स करने की, लेकिन हो नहीं पाते। तो एक सही तरीका मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि मैंने फॉलो किया था अपने टाइम पे, और मेरे फिजिकल में सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पे ठीक हुए थे। और खाली मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, और वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि मैंने कैसे पढ़ी थी एक्चुअल में, ठीक है ना। तो जो सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है वो आती है बुक्स की, आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान देना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी आपको पता होगा 11th की और 12th की आती है, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली जब आप कोई टॉपिक उठाते हो, मान लेते हैं आपने मोल कंसेप्ट उठाया, तो आपको सबसे पहले तो टीचर के पास पढ़ना है। वो चाहे आप कहीं पे कोचिंग में हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों में आपको पहले लेक्चर देखना है। लेक्चर खत्म होने के बाद आपको एनसीईआरटी खोलनी है और सर की नोट्स, उन दोनों से आपको पढ़ना है। पहले तो आप नोट्स ही पढ़ना, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। मेन चीज यहाँ पे ये है, आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जैसे कि अगर हम इस साल की बात करें कि इस साल कितने क्वेश्चंस आए थे फिजिकल केमिस्ट्री से, तो वो ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि आपके अभी 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना यहाँ पे टोटल में, मतलब केमिस्ट्री में। तो उसमें से 18 क्वेश्चंस लगभग फिजिकल केमिस्ट्री के थे, और उसमें से भी 5 की 6 क्वेश्चंस खाली ऐसे थे जो कि न्यूमेरिकल से, बाकी सारे के सारे थ्योरेटिकल थे, जो कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आते, ठीक है ना। जिसने एनसीईआरटी स्किप की थी उसको वो क्वेश्चंस नहीं बने थे, और उन्हीं लोगों ने मुझे बताया यहाँ पे कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था। तो जब मैंने उनसे पूछा कि एनसीईआरटी पढ़ी थी अच्छे से, उन्होंने बोला नहीं, हमने स्किप करी थी। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, लेक्चर देखने के बाद, उसको समझने के बाद आपको नोट्स देखने हैं टीचर के, और उसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद यहाँ पे होते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको अच्छे से देखने हैं कि इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। आपको भी वैसे जब वो सॉल्व करेंगे ना, मतलब वहां पे बुक पे जो सॉल्व करके होते हैं, तो उसके बाद आपको सिंपली खुद से भी सॉल्व करना है, मतलब बुक को बंद करना है और उसको सॉल्व करना है। और एट द एंड आपके पास आने वाला है यहाँ पे ये जो वहां पे एक्सरसाइज होती है एनसीईआरटी में, वो भी आपको सॉल्व करनी है सारी की सारी। अब यहाँ पे फिजिकल में होता यह है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टफ डेटा दिया रहता है, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, आपको सिंपली उसका सोल्यूशन देखना है कि क्या हमें आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक बुक रिकमेंड करूंगा, जो कि ये है एनसीईआरटी, ये एमटीजी की होती है। इसमें आपको टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पलर और सारे के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इससे अब होगा ये, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपको उसी के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे या एक्सरसाइज वाले मिलेंगे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद, मतलब आपने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझा, उसके क्वेश्चंस किए, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सारी की सारी आपने की, उसके बाद रोल आता है आपका पीवाईक्यूज का। पीवाईक्यूज को आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा पीवाईक्यूज से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नीट में रिपीट होते हैं। तो सारे के सारे नीट के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, और इसके लिए आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा फिजिक्स वाला की नीट यूजी 11 ईयर्स बुक। तो चलिए मैं आपको इस बुक का ओवरव्यू देता हूँ। इस बुक में आपको नीट 2013 से लेके 2023 तक के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस। और इतना ही नहीं, जैसे कि आपको पता होगा, पहले आपको फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग और बायो की अलग बुक लानी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे आपको सारा का सारा दिया है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायो का भी, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और वो भी जो इसकी आंसर की है ना, वो 100% वेरीफाइड होती है फ्रॉम एनटीए आंसर कीज। तो चलिए इसको दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आपका कॉन्टेंट है, बायो का अलग है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे पेपर भी मिलने वाला है, जो कि नीट 2023 में आया था। सारा का सारा पेपर आपको मिलने वाला है, वो भी सॉल्व्ड। तो ये यहाँ पे बायो का सेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये टॉपिक वाइज है और चैप्टर वाइज भी है, और एंड पे आपको आंसर की मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ऐसे ही आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का भी मिलता है सेम, जैसे कि मैंने आपको बायो का दिखाया। पहले क्वेश्चंस दिए रहते हैं सारे के सारे जितने भी आज तक आए हैं, फिर आंसर की और फिर सॉल्यूशन, और ऐसे ही फिर आपको यहाँ पे फिजिक्स का भी मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हाँ, इस बुक की एक खास बात है, जैसे कि आपको पता होगा कि पहले जो बुक्स आपके पास हुआ करती थी, उनमें ना बहुत सारे मतलब पीवाईक्यूज दिए रहते थे, जो कि पिछले ज़माने के थे, जो कि उस टाइम पे वो सिलेबस था, जबकि वो सिलेबस अब नहीं रहा। तो अगर अब हम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, और इसमें वो सारा का सारा कुछ हटाया गया है। इसमें आपको वही चीज़ें मिलने वाली है जो कि एक्चुअल नीट एग्जाम में आएगी। तो चलिए, अगर अब आप में से कोई इस बुक को खरीदना चाहता है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। तो अब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली,
उसके बाद आपने एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस किए या जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे वो सारे के सारे किए, और आपने पीवाईक्यू नीट वाले क्वेश्चन सारे के सारे किए। बस मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप यहीं पे रुक जाओ। यहाँ पे जितना भी आपने किया ना, अब आपको उसी को रिवाइज करना है जब भी आपको रिवाइज करना होगा। बाकी इधर उधर मत जाओ कि इतनी बड़ी ऑब्जेक्टिव बुक लाई हमने, एनावस्थी या पता नहीं कौन कौन सी बुक होती है बालाजी की, इतनी बड़ी बड़ी होती है, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उससे दूर भागो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। तो बेहतर है आप इतना करो, इतना ही नीट में आने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ऐसा किया था और मैंने वहां पे 41 के 40 क्वेश्चन ठीक किए थे, जबकि मैंने खाली एनसीईआरटी पे मेनली फोकस किया था और यही मैंने पढ़ा था, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल। बाकी मैंने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक नहीं की थी। तो ऐसे ही आपको भी करना है, टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पे मेन चीज ये रहता है कि आपकी एनसीईआरटी पूरी की पूरी स्ट्रांग रहनी चाहिए, जो कि आपको इन चीजों से हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आपको टेस्ट भी देना है। टेस्ट आप कहीं से भी दो, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। तो टेस्ट में आपको क्या करना है, जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है टेस्ट में, वो आपको देखना है, उसको मार्क करना है टेस्ट पेपर पे, और उसका सोल्यूशन देखना है कि क्या है। और सोल्यूशन भी आपको क्या करना है, उसको ये नहीं सोल्यूशन देख लिया तो बस, सोल्यूशन को आपको अच्छे से समझना है कि हमसे ये क्वेश्चन वहां पे क्यों नहीं बना था, तो वो आपको देखना है, एनालाइज करना है पेपर को। बस यहाँ पे सारा का सारा किस्सा यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री तो हमने देख ली यहाँ पे, अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को आपको कैसे टैकल करना है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको नीट के रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।